अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मुजाहिद है और आप एक और एपिसोड पे आए हैं सीखो और सिखाओ के साथ। ये जो सीरीज अब हम जो चला रहे हैं ये बेसिकली सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग कि एजुकेशन का सोल्यूशन क्या है। जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ, लोग अक्सर क्रिटिक करते हैं हमारे सिस्टम में ये नहीं है, हमारे सिस्टम में वो नहीं है, और सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा। तो आज मैं सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ। पिछले 4-5 एपिसोड से मैं सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेशक एग्री करें ना करें, लेकिन कम से कम सोचने तो लग जाए ना। सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना इस मसले का कोई हल तो होना चाहिए ना। ठीक है ना। तो अगर आप मेरे से डिसएग्री भी करते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरा आइडिया लें, इस पे कुछ और अपना आइडिया डालें और बिल्ड करते रहें। और इसी तरह हम लोग इसी इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई फीजिबल सोल्यूशन में मिल जाएंगे। मेरा सोल्यूशन बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने इस काम पे तकरीबन मेरे जिंदगी के 30 साल लग चुके हैं इस रिसर्च पे। तो जाहिर बात है, लोगों ने मुझसे ज्यादा काम किया होगा, लोगों के पास मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी, लेकिन हम लोग अगर आपस में ही डिस्कस करेंगे और अपने आइडिया शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक वायबल सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरा सोल्यूशन क्या है? मेरा सोल्यूशन ये है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को 3 सवाल के जवाब सिखाने हैं। ठीक है ना। और उनको सिखाने से पहले पहले खुद उन 3 सवालों के जवाब को समझना है, उन 3 सवालों को समझना है, ताकि जब हमें समझ में आ जाएगा हम अपने बच्चों को समझा सकेंगे, हम अपने भांजे भतीजे, छोटे भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को समझा सकेंगे। तो पहला सवाल क्या था कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? ठीक है ना। ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल से ये फायदा होगा कि एक शख्स को उसकी फंक्शनैलिटी का पता चल जाएगा, उसका रोल क्या है वो पता चल जाएगा। दूसरा सवाल हम लोग अभी शुरू कर रहे थे और कर लिया था कि व्हाट इज सक्सेस, हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस। ठीक है ना। पिछली एपिसोड में कहा था कि सक्सेस के पीछे काफी कंफ्यूजन हमें मिलती है, हर जगह हमें काफी कंफ्यूजन मिलती है। मिसाल के तौर पे घर में माँ बाप की डेफिनेशन सक्सेस ही कुछ और होती है, स्कूल ऑफिस मार्केट में सक्सेस की कोई और डेफिनेशन चल रही होगी। हर हफ्ते मौलाना साहब मस्जिद में जुमे के खुतबे में एक कंप्लीटली डिफरेंट डेफिनेशन देते हैं सक्सेस की। तो एक कंफ्यूजन है हमारे जहन में। तो और कंफ्यूजन इसलिए भी है कि हमें अब फैसले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी फैसले होते हैं वो हमारी सक्सेस की डेफिनेशन बेस होते हैं। और ये बहुत ही खौफनाक अलामात है, बहुत ही खौफनाक चीज है कि खुदा न खास्ता अगर हमने सक्सेस की गलत डेफिनेशन बना ली तो इसका मतलब है कि जिंदगी के जितने भी हम फैसले करेंगे वो गलत होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। लेकिन उससे पहले मैं ये शुरू करना चाहूंगा कि सक्सेस को डिफाइन कौन करेगा हमारे लिए। सक्सेस की डेफिनेशन कौन है इतना समझदार, या कौन लोग हैं जो हमारे लिए हमारी सक्सेस की डेफिनेशन बनाते हैं। यानी सक्सेस की डेफिनेशन हमें कहां से मिलती है, उसकी जड़ क्या है, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। वो कौन सा तरीकेकार है जिससे हमें सक्सेस की डेफिनेशन पता चल जाती है। यानी कौन है, कौन से आइडियाज है, कहां से ये आइडियाज आते हैं सक्सेस के। सक्सेस की नहीं, बाकी जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं हमारी जिंदगी की, वो आइडियाज जो जनरेट होते हैं वो हमारी आइडियोलॉजी से होते हैं, हमारे नजरियात पे होते हैं। हमने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा था ना कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नजरिया क्या है, ये वो चीज है। ठीक है ना। अब आइडियोलॉजी से ही सारी चीजें निकलती है, तो हमें आइडियोलॉजीज को समझना जरूरी है कि किस किस्म की डेफिनेशन आइडियोलॉजीज ड्राइव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सेक्युलर कैपिटलिस्ट हैं तो वो जो सेक्युलर कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी होगी वो सक्सेस को किसी और तरीके से डिफाइन करेंगे, और जिस तरह डिफाइन करेंगे वही डेफिनेशन पे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं, यही डेफिनेशन फिर हमारे मैस मीडियाज में जाती है, हमारी फिल्में उस पर बनती है, हमारे गाने उस पर बनते हैं, हमारा कल्चर उस पर बेस्ड होता है। तो अगर एक सेक्युलर कैपिटलिस्ट डेफिनेशन है उसी के मुताबिक सक्सेस की डेफिनेशन है और भी बाकी सारी डेफिनेशन, वही चीज स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती है। अगर आप कम्युनिज्म में हैं तो उसकी डेफिनेशन अलग होंगी सक्सेस की, उसी डेफिनेशन पे वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, यूनिवर्सिटी में उसी डेफिनेशन में रिसर्च होगी, उसी नजरिया पे आपकी फिल्में बनेंगी, उसी नजरिया पे आपके टीवी ड्रामे बनेंगे, और उसी नजरिया पे आपके टीवी की न्यूज होगी, उसी नजरिए को प्रमोट करने के लिए मैस कम्युनिकेशन, अखबार के आर्टिकल उसी नजरिए को सपोर्ट कर रहे होंगे।
اور اگر آپ کی اسلامک آئیڈیالوجی ہے تو اسی نظریے پہ ساری چیزیں وہی ہوں گی. وہی جس طرح اسلام کی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی، وہی ڈیفینیشن زندگی کی، وہی ڈیفینیشن موت کی، وہی ڈیفینیشن آپ کو اسکول میں پڑھائی جائے گی. وہی اسی ڈیفینیشن پہ آپ کے فیصلے ہوں گے، وہی ڈیفینیشن آپ کو مارکیٹ میں ملے گی. تو یہ آئیڈیالوجی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، اور میں حیران ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہم لوگ صرف پاکستان اسٹڈیز میں پڑھائی جاتی ہے، اور بہت ہی ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہم نے اس کانسیپٹ کو، حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے. اب آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے میں اتنی کنفیوژن کیوں ہے. اب جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، وہ 1857 میں گوروں نے ہمیں بنا کر دے دیا، ہم نے اسے دل سے لگا کے بیٹھے ہوئے. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اور ایجوکیشن سسٹم لے کر آئے، ہم نے وہ میس وہ لے لیا. ٹھیک ہے، تو گوروں سے ہم نے صرف ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہم نے ان سے ایجوکیشن سسٹم لے لیا، ان کی ڈیفینیشن کے مطابق جو انہوں نے ہمارے لیے ڈیزائن کیا تھا. اور پھر لا بھی ہم نے گوروں سے لے لیا، ان کی ڈیفینیشن لا بھی ہم نے گوروں سے لے لیا. ہمارا جو سول سروسز ہے، جو ہمارا جو بیوروکریسی ہے، وہ بھی ہم نے گوروں سے لی ہوئی ہے. تو پہنتے ہم شلوار قمیض ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن آئیڈیالوجیکلی اور ڈیفینیشن ہم نے اپنے سیکولر کیپٹلسٹ سے لی ہوئی. تو یہ کنفیوژن جو ہے نا، اس کو ہم نے دور کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن اس میں سے غور کیجیے گا. پھر اگلی ایپیسوڈ میں آہستہ آہستہ آپ کو جو دوسری جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ سمجھاؤں گا، ان کی سکسیس کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھ تو رہا ہوں، لیکن میرے فیصلے کس آئیڈیالوجی پہ بیس ہو رہے ہیں. کم از کم ہم اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکیں گے کہ ہم کس ڈیفینیشن پہ چل رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.